इज़राइल के तोप जो हैं, जो आर्टिलरी शेलिंग है, वो इस वादी में लगातार पिछले कई दिनों से हो रही है। हिज़्बुल्लाह की तरफ से भी कड़ी चुनौती जो है, वो इज़रायली सेना को मिल रही है। उन्होंने बारूदी सुरंगें बिछा के रखी है उस सीमा पर, पहाड़ के उस तरफ। मेरे पीछे आप ये जो पूरी घाटी देख रहे हैं, ये बेका वैली है और पिछले एक हफ्ते से न सिर्फ इस घाटी में इज़राइल की तरफ से मिसाइल हमले हो रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ आर्टिलरी शेलिंग, जो कि तोप खाने का इस्तेमाल इज़राइल कर रहा है, ताबड़तोड़ जो है इस पूरी घाटी को इज़राइल के तोप जो हैं, जो आर्टिलरी शेलिंग है, वो इस वादी में लगातार पिछले कई दिनों से हो रही है और उसमें कोई कमी नहीं हो रही है। अगर आप इस पहाड़ को देखेंगे, ये लेबनान हिल्स हैं और इसके इस कोने पर पहाड़ के उस तरफ इज़राइल की जो उत्तरी सीमा है वो आती है, या उत्तरी इज़राइल कहें। और उस बीच जो है पिछले 3 दिन से लगातार जो है मेरजियून, एक पहाड़ के उस तरफ गांव है जो कि लेबनान का इलाका है, जिसको साउथ लेबनान कहा जाता है, उसमें इज़राइल सेना का प्रयास है कि वो उस पर किस तरह से कब्जा करें। लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से भी कड़ी चुनौती जो है वो इजरायली सेना को मिल रही है। इजराइल की सेना को यहाँ पर अचानक घात लगाकर हिजबुल्लाह के लड़ाकू न सिर्फ राकेटों से हमला कर रहे हैं, बल्कि एंटी टैंक मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो है उन्होंने बारूदी सुरंगें बिछा के रखी है उस सीमा पर, पहाड़ के उस तरफ, जहाँ उनसे निपटना इजरायली सेना को काफ़ी मुश्किल हो रहा है। इस बीच साफ जाहिर है कि आने वाले दिनों में जब तक इजराइल को ये सुनिश्चित नहीं होगा कि हिजबुल्लाह की ताकत कमज़ोर पड़ गई है, तब तक शायद और भीतर या और अंदर लेबनान के आने में वो हिचकिचाएगा। इस बीच इजराइल ने जो ईरान को धमकी दी थी हमला करने की, माना जा रहा है कि फ़िलहाल इजराइल ईरान पर हमला करने की नहीं सोचेगा, जब तक हिजबुल्लाह उन्हें कड़ी चुनौती यहाँ उत्तरी सीमा पर यानी दक्षिणी लेबनान से दे रहा है। अशरफ वानी, बेका वैली, लेबनान, आज तक।